Hello everyone, I am मोहम्मद सादिकीन, जमला डिग्री कॉलेज हसनपुर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जैसे आप सबको मालूम है, आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस, जिसको हम लास्ट 50 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर साल की तरह इस बार भी गूगल टेक के मीडियम से सेलिब्रेशन किया है। और साथ ही एक हनी बी एनिमेटेड मूवी के ज़रिए से इंडिकेट किया है कि हनी बी पृथ्वी ग्रीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हनी बी पृथ्वी पर एक अहम रोल रखती है। प्रकृति में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। दैट्स ए गुड मैसेज टू एवरीवन। साथ ही फैक्ट ये भी है, मोबाइल सिग्नल, रेडियो सिग्नल हनी बी की लाइफ को इंटरफेयर करते हैं, इसको मिसगाइड करते हैं, और किस हद तक इसको नुकसान पहुंचाते हैं कहा भी नहीं जा सकता, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। डे बाई डे हम पृथ्वी का कत्ल कर रहे हैं। क्या पृथ्वी हमें ऐसी मिली थी? दिन पर दिन अपने क्रियाकलापों से, अपने मिसयूज से, अपने आविष्कारों से पृथ्वी को लॉस पहुंचा रहे हैं। साइंस का मिसयूज हो रहा है, फिर भी इंसान प्राउड करता है। कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 वर्ल्ड वाइड इंसानियत जूझ रही है इस बीमारी से। कोविड-19 कोरोना वायरस, कहीं ना कहीं यह भी साइंस का मिसयूज हुआ है, तभी ये वायरस आया। वर्ल्ड वाइड जिसने प्रलय मचा रखी है, इस पर भी इंसान, ह्यूमन बीइंग प्राउड फील करता है। वजूद नहीं है, जो कहा गया वो नहीं किया जाता। जो करता है अपनी मर्जी से करता है। कुछ ऐसे आविष्कार जो अर्थ को लॉस पहुंचा रहे हैं। अर्थ अपने आप में इनफाइनाइट मिस्ट्री रखता है, और इन मिस्ट्री में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ जिनको स्टडी भी नहीं किया जा सकता। आज की साइंस युग में, साइंस एज में भी उसको स्टडी नहीं किया जा सकता। फिर भी ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों पर प्राउड फील करता है। एक ह्यूमन बीइंग के प्राउड फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक एग्जांपल देकर, एग्जांपल थोड़ा अलग है। वो एग्जांपल हम वजूद की बात कर रहे हैं। एग्जांपल में जैसे कि आप सबको मालूम है या ना भी मालूम हो तो आप देख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफ्रेंस पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये डिजिट आती है 400,750,000 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो डिजिट आती है 400,750,000 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा वर्ल्ड वाइड दुबई में सबसे ऊंची इमारत है। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची इमारत अभी तक की है वो। उस ऊंची इमारत की हाइट 829.8 829.8 मीटर है, जिसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 82980 सेंटीमीटर आता है। अब कुछ कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन देखिएगा ज़रा। इस डिजिट को, जो हमारे पास सेंटीमीटर में डिजिट आई है पृथ्वी की परिधि की, उसको मैंने एक डिजिट से डिवाइड किया है। 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 से डिवाइड किया है। उसको डिवाइड करने का रीज़न है, कोई मेरा पर्सनल रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। और डिवाइड करने के बाद में आया था 40.07 सेंटीमीटर। 40.0 सेंटीमीटर इसलिए मैंने खुद निकाला। इसको निकालने का रीज़न ये था, निकालने का रीज़न इस डिजिट से डिवाइड करना था। और डिवाइड करने के बाद में चूँकि मेरे पास में साइज़ की एक बॉल थी अवेलेबल, उस बॉल को मैंने पृथ्वी का शेप या पृथ्वी का एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। इस बॉल का साइज़ अप्रोक्सीमेट 40.07 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। जस्ट इमेजिन, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बुर्ज खलीफा का वजूद की बात करें तो बुर्ज खलीफा का वजूद क्या ये होगा? बुर्ज खलीफा का वजूद ये होगा, या इससे ज़्यादा होगा, या फिर इससे कम होगा, ये होगा। कह नहीं सकते, लेकिन एक प्रैक्टिकल के ज़रिए से दिखा सकते हैं कितना जैसे कि मैं बता चुका हूँ। कैलकुलेशन के बाद में हमने इस पृथ्वी का परिधि, इस पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस जो है हमने 40.07 जो मेरे हाथ में है उसको देख ही रहे हैं आप। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। यह है 829
0.8 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है। सेंटीमीटर में डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर उसी डिजिट से, जिस डिजिट से कैलकुलेशन में हमने पृथ्वी की परिधि अर्थ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ को हमने डिवाइड किया था, उसी से ही हमने इसको यहाँ डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में डिजिट आ जाती है 82,980 एंगस्ट्रॉम, जो सेंटीमीटर में 0.0082980 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये आती है हमारे पास में बुर्ज खलीफा की हाइट। बुर्ज खलीफा की हाइट इतनी हाइट है, लगभग नेगलेक्ट। इस हाइट को ना तो ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है, ये अगर पृथ्वी है, इस हाइट को ना तो ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है और ना ही ऐसे ही डिज़ाइन किया जा सकता है। ये तो हाइट इतनी है, जस्ट इससे भी कम बैठेगी, इससे भी कम आएगा। एक पेंटिंग ब्रश को कलर में डिप करने के बाद में इस पृथ्वी पर पेंट किया जाए तो उस पेंट की हाइट भी ज़्यादा होगी इस बुर्ज खलीफा की हाइट से। तो जो हमने अभी आविष्कार बहुत सारे हैं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल देकर बुर्ज खलीफा का बता रहा हूँ कि आविष्कार बहुत सारे भी हैं। एक आविष्कार ही समझ लीजिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाना है, ईजाद करना बहुत बड़ी बात है। तो इस बड़ी बात में भी इस पृथ्वी की कंपेयर में इसका भी कुछ वजूद नहीं है। इस पृथ्वी को जब हमने छोटे साइज़ में हमने डिफाइन किया तो इसकी हाइट, इसकी जो परिधि आ रही है वो मेरे हाथ में है पृथ्वी, और आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो हाइट जो बुर्ज खलीफा की हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में आई है 0.00082980 सेंटीमीटर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा कम। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी हाइट, इतनी ज़्यादा हाइट का बुर्ज खलीफा का कोई इस पृथ्वी के सामने कोई वजूद नहीं है, तो एक ह्यूमन बीइंग का क्या वजूद होगा। ह्यूमन बीइंग, हालांकि इट्स ह्यूमन बीइंग इज बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन कुछ चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे आविष्कार नहीं करने चाहिए जिससे मानव प्रजाति परेशान हो। सौरमंडल में 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी भी है, और करना क्या है, हमारे इसके सामने कुछ वजूद नहीं है, इसकी सेविंग करनी है हमें, इसकी सेविंग करनी है। इसकी सेविंग के लिए हम अपने जो मिसयूज़, जिनसे भी मिसयूज़ हो सके, कि ऐसे क्रियाकलापों को अवॉइड करें, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, पानी की सेविंग करें, ऑटोमोबाइल का कम यूज़ करें, पेट्रोलियम चीज़ों का कम यूज़ करें, यही इसकी खिदमत है। और सौरमंडल में 8 ग्रह होने के साथ साथ एक छोटा सा ग्रह है जो हमारी खिदमत चाहता है, इसकी खिदमत करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे और तरह तरह की बीमारियों से हम परेशान होते रहेंगे फ्यूचर में। इतने बड़े सौरमंडल में, पूरे के पूरे स्पेस में, अंतरिक्ष में करोड़ों करोड़ों और करोड़ों गुना बड़े इससे तारे सितारे घूम रहे हैं, और हम कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर हमने अपना वजूद बता दिया। हमारे आविष्कार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नुकसान दें फ्यूचर में। बस मैं आपके साथ, इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। यही कहना चाहूँगा, सेव अर्थ सेव वाटर। इसी के साथ हम अपनी लाइफ भी सेव कर सकते हैं। और कोविड-19 के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस ग्लोबली। कोविड-19 से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही एक उपाय है कि घर पर रहें, सेफ रहें। गुड बाय एंड थैंक यू।